साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। विज्ञान बनाम अंधविश्वास के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी न्यूयॉर्क स्थित एटर्नल फ्लेम फॉल्स की। किस तरीके से झरने के नीचे 365 दिन 24 घंटे एक आग जलती है, लेकिन वहां उसको अंधविश्वास के नजरिए से नहीं देखा जाता, मगर भारत में उसी तरह की लौ निकलती है। उसको ज्वाला देवी, ज्योत वाली देवी कह करके आस्था के नाम पर धर्म का व्यापार सजा दिया गया है। इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमरनाथ में बनने वाले प्राकृतिक आकृति की, जिसको अंधविश्वासी शिवलिंग का नाम देते हैं। हैरत की बात देखिए, भारत में बनता है तो यहां तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग उसको शिवलिंग कह देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जिन देशों में, जिन धर्मों में शिवलिंग, भोलेनाथ को पूजने की पद्धति तो छोड़िए, लोग जानते तक नहीं हैं, वहां उस तरह की आकृति बनती है तो उसको क्या नाम दिया जाए। वैसे तो दर्जनों जगह हैं, लेकिन भारत के अलावा 4 जगह ऐसी हैं जहां पर भारत से भी कई गुना अच्छी वो आकृति बनती है, जिसको ये अंधविश्वासी शिवलिंग कहते हैं। पहली तस्वीर देखिए, आइस रीजन वेल्ट ऑस्ट्रिया में पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी गुफा है। इतनी बड़ी ये आकृति तो बनती ही है, इसके अलावा तमाम छोटी छोटी इस तरह की आकृतियां बनती हैं। इनको पूजा नहीं जाता है, धर्म के नाम पर धंधा नहीं चलता है, बल्कि टूरिज्म की तरह लोग बर्फ की इन गुफाओं को घूमने आते हैं। दूसरा उदाहरण दोबसीना, स्लोवाकिया। यहां पर दोबसिंस्का नामक बर्फानी गुफा है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। एक माइनिंग इंजीनियर हुआ करते थे रुफीनी, 1870 में उन्होंने इस गुफा को खोजा था। यहीं पर पाखंड और विज्ञान का अंतर समझिए। अन्य देशों में अगर कोई इस तरह का स्थल खोजा जाता है तो उसका सन भी पता होता है, किसने खोजा यह भी पता होता है, लेकिन भारत में इन तमाम स्थानों को पौराणिक कल्पनाओं से जोड़ दिया गया है। कोई ऋषि मुनि थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कोई सपने में देवी देवता आ गए, उन्होंने बता दिया, या किसी भी अन्य चमत्कारिक तरीके से बता दिया जाता है कि ऐसा हुआ। ये तीसरा उदाहरण देखिए, मिटे लाला लिन, स्विट्जरलैंड में ये जगह पड़ती है। फेरी ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर उस तरह की आकृति जिसको ये लोग शिवलिंग कहते हैं, एक आध नहीं कई आकृतियां बनती हैं, कलरफुल भी हैं। मतलब आपके तथाकथित ईश्वर वहां जाके रंग बिरंगी हो जाते हैं। वहां की सरकार ने व्यवस्था करा के रखी है, अलग अलग लाइटें लगवा करके रखी हैं। चौथा उदाहरण देखिए, मेंडेन हॉल, अलास्का का एक शहर है। वहां एक तथाकथित शिवलिंग जैसी आकृति के अलावा मछली और सांप की आकृतियां भी बनती हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है तो तरह तरह की आकृतियां बनती हैं। उन अन्य आकृतियों और भारत की आकृति में यही अंतर है। यहां धर्म के नाम पर दुकानें सज गई हैं। उन तीनों देशों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज टूरिज्म के नाम पर लोग आते हैं, संख्या का ख्याल रखते हैं, प्रकृति का ख्याल रखते हैं, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। जिसको ये लोग शिवलिंग कहते हैं उसकी कोई विशेष आकृति नहीं है कि उस तरह की आकृति बन जाए तो उसमें कोई अचंभा या आश्चर्य की बात हो। उसकी जो आकृति है, अगर किसी छेद से बर्फ गिराओगे तो नीचे उसी तरह की आकृति जमा होने के बाद बनेगी। ऐसा ही कुछ अमरनाथ गुफा में भी हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि वो प्राकृतिक है, मगर अंधविश्वासियों का मानना है कि वो चमत्कारिक है, पौराणिक है। और इसी गुफा में बैठ करके शंकर जी ने पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। अब नेशन जनमत का तर्क बुद्धि विवेक प्रयोग न करने वाले अंधभक्तों से सवाल, चलिए मान लिया भारत में उस आकृति को शिवलिंग मानने वालों की संख्या ज्यादा है, तो आपके भोले शंकर ने वो आकृति वहां चमत्कारिक रूप से बना दी आपको दर्शन देने के लिए। लेकिन अगर वो आकृति चमत्कारिक है, प्राकृतिक नहीं, तो उस पर भीड़ और गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मगर हर साल खबरें आती हैं कि साल दर साल अमरनाथ का शिवलिंग न सिर्फ सिकुड़ रहा है, बल्कि हर बार समय से पहले विलुप्त हो जाता है। लाखों अंधभक्तों को या श्रद्धालुओं को दर्शन ही नहीं हो पाते। 2022 की आजतक.com पर छपी इस खबर को गौर से पढ़िए। अमरनाथ गुफा से आई ताजा तस्वीरों के मुताबिक
गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया है। शिवलिंग के पिघलने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि अचानक तापमान बढ़ने और यात्रियों की भीड़ होने की वजह से शिवलिंग पिघल गया है। इसके अलावा बादल फटने और अचानक बाढ़ आना भी कारण माना जा रहा है। ये एक साल की खबर नहीं है, साल दर साल इसी तरह की खबरें अमरनाथ यात्रा के समय सामने आती हैं। तो जब उस आकृति के विलुप्त होने या सिकुड़ने की वजह प्राकृतिक है, तो उसके उत्पन्न होने की वजह चमत्कारिक कैसे हो सकती है? वो भी पूरी तरीके से प्राकृतिक ही है। जैसे अन्य देशों में वो आकृति प्रकृति की वजह से बनी है। मौसम का ठंडा होना, टेम्परेचर का गिरना, एक खास होल का उतनी ही जगह में होना, उससे बर्फ गिर करके वैसी आकृति बन जाती है। वो कोई विशेष आकृति नहीं है। उस तरह की आकृति तो कहीं भी बन सकती है, मगर इस तरह की तार्किक बातों का बोलना मना है, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि धर्म और आस्था के सवाल पर तर्क और विज्ञान नहीं चलता है। जहां आस्था की बात होती है वहां तर्क खत्म हो जाता है। नेशनल जनमत इस तरह की बातों को इसलिए सामने लेकर के आता है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51A का जा देश का नागरिक होने के नाते मुझसे और देशवासियों से यह अपेक्षा करता है कि देश के नागरिक मानववादी, तर्कवादी और विज्ञानवादी बनकर के देश और समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। हैरत की बात देखिए कि अंधविश्वास पर ही बहुत जल्दी विश्वास कर लिया जाता है। अभी पूरा देश झूम रहा है चंद्रयान 3 की सफलता पर। वो सफलता विज्ञान की देन है, ना कि पाखंड और अंधविश्वास की। जितने जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, भारत विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि विकसित देशों के पैरामीटर्स में अन्य पैरामीटर के अलावा मानसिक बुद्धि का विकास होना भी एक बड़ा पैरामीटर है। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।